कार्रवाई की है और कारकुनान को यहाँ पे इकट्ठा होने से रोक रहे हैं। दफ़ा 144 नाफज है। मुंतशिर करने के लिए पुलिस भी यहाँ पर पहुँच रही है। ढोल वाले को भी जो है पुलिस यहाँ से भगाने की कोशिश कर रही है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मान चौधरी। इस वक्त हम लियाकत बाग में मौजूद हैं। रात के तकरीबन 11:30 बजे का टाइम है और अभी आपने देखा कि वकला की तादाद तकरीबन 100 के लगभग वकला यहाँ पे पहुँचे थे नारेबाजी करके। पुलिस ने उनको कहा कि अभी ये वक्त नहीं है तो चले जाएं। अभी नौजवान यहाँ पर पहुँचे हैं ढोल के साथ, तो देखते हैं ये क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि हमारा NOC जो है वो अडियाला जेल से जारी होता है। हमारे कायद ने NOC जारी कर दिया है कि कल इसी मुकाम पे एहतजाज होगा। तो इंशाल्लाह कल पाकिस्तानी अवाम देखेगी, ये धरती गवाही देगी कि इमरान खान के चाहने वाले, इमरान खान के जाले तमाम रुकावटें अबूर करके इंशाल्लाह लियाकत बाग में घुसेंगे। इस दफ़ा कायद ने सिर्फ हमें एहतजाज के लिए कहा है। जब वो जलसे का हुक्म करेगा इंशाल्लाह तो दुनिया की कोई ताकत हमें लियाकत बाग में घुसने से नहीं रोक सकती। और हम यहाँ पे कल ये पैगाम देंगे अरबाब इख्तियार को कि पाकिस्तान की आवाम अगर किसी को रियासत समझती है तो वो इमरान खान है। इस रियासत का वज़ीर आज़म समझती है तो वो सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान है। वो जब कहेगा तो हम एहतजाज भी करेंगे, जब कहेगा जलसे भी करेंगे, और जब वो कहेगा कि इनको इन तख्त से हटाना है तो इंशाल्लाह हम इनके ऐवानों में घुस के इनको उतारेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आप ये देख सकते हैं जी, ये ढोल वाला है जी, वो भी इस तरफ आ रही है और वो कोशिश करेंगे कि कारकुनान को यहाँ से भगाएं। इस वक्त आप देख सकते हैं तकरीबन रात के 11:30 बजे का टाइम है और यहाँ पर कारकुनान पहुँचे थे। कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए पुलिस भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए पुलिस भी यहाँ पर पहुँच रही है। ढोल वाले को भी जो है पुलिस यहाँ से भगाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा और ढोल वाले को आप देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ से साइड पे कर रही है, भगा रही है और कारकुनान मुंतशिर हो चुके हैं इस टाइम। और तकरीबन जो कारकुनान है वो यहाँ से जा चुके हैं और पुलिस पीछे पीछे है और कारकुनान जो है वो आगे आगे है। यहाँ पे किसी को भी इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं दी जा रही क्योंकि दफ़ा 144 पंजाब में नाफिज कर दी गई है। और ये आप देख सकते हैं रात के तकरीबन 11:30 और 12 के दरमियान इस वक्त ये सूरत हाल है कि कारकुनान को जो है यहाँ पर इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा। पुलिस कारकुनान कुछ इंटरव्यूज़ दे रहे थे और पुलिस आ गई और उनको यहाँ से भगा दिया। ढोल वाला भी यहाँ पर मौजूद था। ये देखें, रास्ता बंद करने की आहिस्ता आहिस्ता कोशिश की जा रही है और रास्ते जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं और कारकुनान को भी यहाँ पर इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा। ये रात 12 और 11:30 के दरमियान के मनाज़र हैं। ढोल वाले ने भी बड़ी हिम्मत दिखाई है कि रात के इस वक्त जो लोग यहाँ पे गुजर रहे हैं वो भी चाहे उनको खौफ है कि वो गिरफ्तार ना हो जाएं, लेकिन क्या कहेंगे भैया? क्या कहना है जी, आप मुझसे क्या कहना चाहिए? अभी देखिए रात में इस वक्त पुलिस इकट्ठा नहीं होने दे रही कारकुनान को। कोई टेंशन नहीं है, ये हम जलसे की चांद रात मनाते हैं। ये एहतजाज की खान ने हमें NOC जारी कर दिया है, एहतजाज की भी हम चांद रात मना रहे हैं और ऐसे ही मनाएंगे इंशाल्लाह। ये जहां मर्जी आ जाए, हम दूसरी जगह चले जाएंगे लेकिन पुरअमन तरीके से हम अपना हक लिए बगैर वापस नहीं आएंगे। जी, ये आप गुफ्तगू सुन रहे थे कि पुलिस आप देख सकते हैं उस चौक में खड़ी है और मेरे ख्याल से अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी जो कारकुनान है जिसने झंडा पकड़ा हो किसी को आगे ना आने दें। और रोड इस वक्त आप देख सकते हैं कि तकरीबन आने जाने के लिए तो खुली है लेकिन दरमियान में जो है वो कंटेनर यहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं। लोग यहाँ पे गुजरते हुए नारेबाजी कर रहे हैं, कोई भी रुक नहीं रहा क्योंकि गिरफ्तारी का खौफ है, लेकिन गुजरते हुए लोग यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस वार्डन भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और ट्रैफिक की रवानी को मैं जब यहाँ से आ रहा था तो साइडों पे बहुत से लोग मौजूद थे। वो दूर एक रैली भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे झंडे लेके जो है लोग मौजूद हैं, लेकिन इस तरफ जो है कारकुनान नहीं आ रहे। PTI के झंडे लेके साइडों पे लोग बैठे हुए हैं। जैसे ही देखते हैं कि लोग इकट्ठे होते हैं तो कारकुनान यहाँ पर इकट्ठे होकर पहुँच जाते हैं। थोड़ी देर पहले आपने मनाजर देखे कि ILF की एक छोटी सी रैली यहाँ पर पहुँची थी और उन्होंने नारेबाजी की और पुलिस ने उनको
ज़्यादा तंग तो नहीं किया, लेकिन उनको कहा कि यहाँ पे इकट्ठे नहीं होना आप लोगों ने, यहाँ पे इकट्ठे नहीं हो सकते क्योंकि दफ़ा 144 नाफज है। ये रात के इस वक्त के मनाजर हैं जी। आप देख सकते हैं जी इस वक्त पुलिस ने दोबारा यहाँ पर कार्रवाई की है और कारकुनान को यहाँ पे इकट्ठा होने से रोक रहे हैं। दफ़ा 144 नाफज है और पुलिस कारकुनान को पकड़ के लेके जा रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं सिविल कपड़ों में भी जो है वो कारकुनान को, सिविल कपड़ों में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने डंडे उठाए हुए हैं और वो कारकुनान को पकड़ के लेके जा रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं ये रात के 12 बजे के मनाज़र हैं। कारकुनान को यहाँ पर इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा, कारकुनान को इकट्ठा बिल्कुल भी नहीं होने दिया जा रहा। जैसे ही 10-15 कारकुनान इकट्ठे होते हैं पुलिस आती है और कारकुनान को पकड़ कर ले जाती है। तकरीबन अभी तक मेरे ख्याल से 8 से 10 कारकुनान जो है वो अरेस्ट हो चुके हैं। ये आप मनाज़र देख सकते हैं। पुलिस कारकुनान को गिरफ्तार करके ले गई है। थोड़ी देर पहले आपने मनाज़र देखे कि पहले भी जब कारकुनान यहाँ पर इकट्ठे थे, बात कर रहे थे, तो पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले गई थी, मुंतशिर कर दिया था। और अब दोबारा पुलिस ने कार्रवाई की है और जो कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी भैया, आप रात 12 बजे यहाँ से गुजरे, आपने क्या देखा अभी? सर यहाँ पे हमने देखा कि कुछ लोग यहाँ पे खड़े थे जो पीटीआई के लोग थे, तो उनको उन्होंने पुलिस वालों ने पकड़ के वो घसीट के वहाँ यहाँ से उनको ले गए और इतने वो डरे हुए हैं, जितना वो डराएंगे लोगों को इतने लोग बाहर आएंगे। इमरान खान का साथ ना वो छोड़ेंगे ना हम छोड़ेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। देखिए जो लोग यहाँ से गुजरते हैं वो तो यहाँ पे नारे लगाते हैं और वो इमरान खान के हक में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे खड़े होने से जाहिर है कारकुनान है पहले ही 9 मई और बाकी केसेस में भुगत चुके हैं, तो वो यहाँ पे ज़्यादा देर रुक तो नहीं सकते। लेकिन गुजरते हुए कोई इमरान खान के हक में नारे लगा रहा है, कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है और हर तरह के जो हैं वो लोग जो हैं वो खौफ के बुत तोड़ के यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त रात के 12 बजे के मनाज़र हैं और हम इस वक्त लियाकत बाग में मौजूद हैं। जी सर, सबसे पहले तो आपको नया अहदा संभालने पर मुबारक हो। थोड़ा सा ये बताइएगा कि आप क्या डिफरेंट करेंगे जो रऊफ़ हसन साहब नहीं कर पाए, थोड़ा सा बताइए। कि रऊफ़ हसन साहब ने औखे तरीन टाइम में, मुश्किल टाइम में पार्टी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाली रखी। मैं नहीं समझता कि रऊफ़ हसन साहब के काम में कोई कमी थी या कोई उंगली उस पर उठाई जा सकती है। जितने औखे कामों में टाइमों में उन्होंने परफॉर्म किया, ये किसी आम आदमी का काम नहीं था। हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी गाइडेंस में हम मीडिया और सोशल मीडिया को करीब लेके आए। लेकिन सर वक्त तो मज़ीद मुश्किल आ रहा है। रऊफ़ हसन साहब को हटाने की वजह भी शायद यही थी कि वो वफामत की बात कर रहे थे। बिल्कुल गलत, माज़रत। मैं दोबारा कहता हूँ, जो ये लोग कह रहे हैं कि रऊफ़ भाई को शायद किसी वजह से हटाया गया, बिल्कुल गलत बात है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं इसको रद्द कर रहा हूँ। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पीपल आई हैव एवर सीन। खान साहब हैज़ अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम, वी रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। मुझसे कल किसी ने पूछा कि क्यों रिप्लेस किया गया, तो मैं उसको आपको वाज़े बता देता हूँ कि उनको रिप्लेस नहीं किया गया, उनको इस जिम्मेदारी से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और वो थिंक टैंक को चेयर कर रहे हैं जो सारी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करेगा, नंबर 1। और नंबर 2, और देशी गल भी दस देना, साडा लीडर है कप्तान, कैप्टन, पता है ना आपको, क्रिकेट खेली सारी जिंदगी। तो जो कप्तान होता है, जब उसका दिल करे वो अपनी समझ बूझ के मुताबिक बैटिंग ऑर्डर चेंज कर देता है। तो पीटीआई ने सिर्फ बैटिंग ऑर्डर चेंज किया और कुछ नहीं। ओपनिंग बैट्समैन आपको लेके आए हैं खान साहब। कल का जलसा पहला इम्तिहान है आपकी, पहली जो है ना वो समझे कि बैटिंग है, असाइनमेंट जिसे कह सकते हैं। तो कल का जलसा देखें, इम्तिहान कोई नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले कई सालों से इस तहरीक में है, तो आप ये कहें कि अगर कल साडा इम्तिहान है तो फिर थोड़ी जाती है साढ़े नाल। असी ऐसे कई इम्तिहान पिछे पास करके, बल्कि एजाजी नंबर पास करके आए। तुसीं यार सानू कल क्या लाया अमल होगा सर, क्योंकि रास्ते भी बंद होंगे। लाए अमल तुहानू दस देंगे तो फिर गल मुक लगे। ताहिर साहब ने पिंडी में भी कहा, उनकी वीडियो आ रही कि हमने
GHQ की तरफ नहीं जाना और आप इधर फैजाबाद की तरफ नहीं आना। तो अच्छी बात है। अगर देखें, पिंडी वाले अगर अपनी स्ट्रैटेजी खुद बना रहे हैं और वो किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से बचना चाहते हैं तो बिल्कुल ये उनका राइट है, करना चाहिए, व्हाई नॉट। एहतजाज तो हमने लियाकत बाग का हमने कॉल दिया ना, किसी और जगह की कॉल तो नहीं दी, एंड शी इज़ राइट। लेकिन सर आपको पता है जब लोग इकट्ठे होते हैं तो इंतशार पसंद भी बीच में आते हैं, तो उसको कैसे आप कंट्रोल करें, जैसे 9 मई को हुआ था। देखें, क्योंकि हम वो इम्तिहान थे जिनमें से हम गुजरे हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से और इस किस्म की चीज़ों से। मैं ये समझता हूँ कि 9 मई के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर बहुत सी चीज़ें समझ गया है, बहुत सी चीज़ें सीख गया है, तो वो अपना ख्याल करेंगे, वहाँ पे बेहतर होगा। जलसे का वक्त क्या है सर? ये